देखेंगे अब ये कक्षा 11 गणित है और प्रश्नावली 7.4 है। क्वेश्चन उसका 3 है। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। कोई वृत्त है आपका, इसमें हल कैसे करेंगे। हल में करना है कि आपको एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त पर 21 बिंदु लिखे हुए हैं। इस पर 21 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इस पर आपके 21 बिंदु हैं, पॉइंट इसमें लिए गए हैं और पूछा गया 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। क्या लिखोगे। वृत्त पर कुल बिंदु, वृत्त पर कुल बिंदु इक्वल 21। वृत्त पर कुल बिंदु इक्वल 21। क्या देखते हैं अब इसका। ये वृत्त पर कुल बिंदु हमारे 21 है, तो इन बिंदुओं से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। हम जानते हैं कि जीवा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। जीवा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास कुल हमारे 21 बिंदु हैं, ये कुल टोटल। जैसे जीवा आप ये बनाना चाहते हो, यहाँ से मिला के किसी एक बिंदु ये रहा, एक को और मिला दो तो एक ये जीवा बन गई। अगर यहाँ से और जीवा खींचनी है तो एक और किसी को मिला दो, बिंदु को कहीं भी खींचनी हो, इस बिंदु को यहाँ मिला दो जीवा बन गई। यहाँ से इसको मिला दो तो जीवा बन गई। इसे कहीं और मिला दो किसी जगह, जीवा बन गई। कहीं भी किसी को कहीं मिला दो तो ये भी जीवा बन गई। देखो तो 2 बिंदु तो मिलाने पड़ेंगे आपको। ये बिंदु हम यहाँ मिला दे रहे, देखो ये जीवा बन गई। तो जीवा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो क्या जान गए, तब 21 बिंदुओं से 2 बिंदु लेकर बनी जीवाएं इक्वल 21 C2। क्यों, क्या हम कोई क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे इसमें। कोई भी हम रेखा कहीं से किसी को किसी तरफ से मिला दो तो कोई क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। और बिना क्रम का ध्यान रखे जितने भी विन्यास बनेंगे वो संचय होते हैं, संचय को C से निरूपित करते हैं। तो क्या होगा, 21 बिंदुओं से 2 बिंदु लेकर बनी जीवाएं 21 C2। हमने बताया था 21 C2 लिखा हो तो 21 को 2 पदों तक बैक कर दो। 21 × 20 पद हो गए 1 2। 21 की उल्टी गिनती गिनेंगे, पीछे को लास्ट 2 पदों तक 1 2 और नीचे 2 को 1 तक बैक ले जाओ, 2 × 1 और 2 से ये डिवाइडेशन कर दो। 21 × इससे डिवाइडेशन करेंगे 10 बार और 2 का मल्टीप्लाई करो मत करो 1 में कोई बात नहीं है। 2 से ये डिवाइडेशन हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और 10 बार 10 का इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 210 ये जीवाएं आपकी 2 से 10 जीवाएं बनेंगी। यह आपका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन की 2 से 10 जीवाएं बनेंगी। देखेंगे अब ये उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 लड़के व 4 लड़कियों में से 3 लड़के व 3 लड़कियां की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। टीम जिसे कहते हैं, मतलब वो समिति बनाने की कितने तरीके हैं। ये टीम बनाई जाती है, इंग्लिश में टीम कहते हैं और हिंदी में समिति कहते हैं। तो 5 लड़की और 4 लड़कियों में से 3 लड़की और 3 लड़कियां लेकर के कितनी प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। कुल सदस्य हमारे हैं 5 लड़के व 4 लड़कियां। 5 लड़कों से ये लड़के लेने पड़ेंगे, 5 लड़कों से 3 लड़के लेने पड़ेंगे। इससे आपको लेने पड़ेंगे 3 लड़के। 3 लड़के चुनेंगे और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनेंगे। इससे चुनेंगे 3 लड़कियां।
ये चुनेंगे। 5 लड़कों से 3 लड़के चुनेंगे, इसमें से 3 लड़के, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनेंगे। तो ये चुनेंगे तो क्या करते हैं, इसमें कोई उसका ध्यान नहीं देते हैं क्रम का, इसमें किसी भी क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता। क्रम का जब ध्यान नहीं दिया जाता वो संचय से क्वेश्चन किया जाता है, संचय से सी से निरूपित करते हैं। 5 लड़के से 3 लड़के चुनने के ढंग हो जाएंगे 5C3, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के ढंग हो जाएंगे आपके कितने, 4C3। ये हो जाएंगे 5C3, ये हो जाएंगे 4C3। 4 लड़कियों से 3 लड़कियां चुनने के ढंग 4C3, और ये हो जाएंगे 5 लड़के से 3 लड़के चुनने के ढंग 5C3। ये भी आपके ढंग होंगे, ये भी ढंग होंगे, ये भी तरीके होंगे, ये भी तरीके होंगे, ये भी घटना होगी, ये भी घटना होगी। जब ये दोनों घटना हो जाए तो अपवर्जी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं भी होती हैं, ये भी घटे और ये भी घटे, तो अभी ढंग हो जाते हैं। इन दोनों ढंगों के गुणा कर दिए जाते हैं। ये चुनने के ढंग ये हो गए, इनके चुनने के ढंग ये हो गए, और इसलिए अभी ढंग क्या हो गए, अभी ढंग हो गए तुम्हारे कितने, ये इंटू ये, अभीष्ट ढंग, अभीष्ट ढंग हो गए, यानी तरीके, ये इंटू ये 5C3 इंटू 4C3। मल्टीप्लाई तब कर दिया जाता है जो दोनों घटनाएं हो रही हों, तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। स्वतंत्र घटनाओं में अभीष्ट ढंग हो जाते हैं। सभी घटनाओं के जितने भी ढंग होते हैं उन सबका गुणा कर दिया जाता है। ये ढंग इंटू ये ढंग गुणा कर दिया जाएगा। 5 को 3 बार बैक कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 को 1 तक बैक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर करेंगे 4 को 3 बार बैक कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 बार हो गया 1 2 3। 4 को 3 बार बैक 1 2 3, और नीचे 3 को 1 बार ले जाएंगे बैक करके, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपके 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से ये डिवाइडेशन करो, तो 2 से डिवाइडेशन किया तो 5 तो ये हमने छोड़ दिया, ये इससे ये डिवाइडेशन हो गया 2 बार, इंटू यहाँ कोई डिवाइडेशन के लिए नहीं बचा है, 1 का डिवाइडेशन 4 में कर दो तो 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 40। इतने आपके तरीके आएंगे ये समिति बनाने के, यानी टीम बनाने के आपके 40 मेथड यानी तरीके आएंगे। ऐसे आपका ये क्वेश्चन किया जाता है। 5 लड़कों से 3 लड़के चुनने पड़ेंगे और 4 लड़कियों से 3 लड़कियां चुननी पड़ेंगी, तो कुल सदस्य हमारे 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 5 लड़कों से 3 लड़के चुनने के ढंग 5C3, 5 में से 3 चुनोगे तो 5C3, 4 में से 3 चुनोगे तो 4C3। ये भी ढंग होंगे, ये भी ढंग होंगे, ये भी घटना होगी, ये भी घटना होगी, तो अभी ढंग होते हैं। सभी घटनाएं के जो ढंग आए उनका गुणा कर दिया जाता है, ये इंटू ये। तो आपका गुणा कर दिया गया, इसको खोल दिया गया, इसको भी खोल दिया गया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। देखेंगे अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या लिखा है, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करो। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों। संग्रह माने होता है कलेक्शन, जो हम मेथड करेंगे प्रत्येक, उसमें मतलब इसमें से चुनेंगे, इसमें से चुनेंगे, इसमें से चुनेंगे। आपको गेंदें 9 चुननी है और प्रत्येक संग्रह से, ये जो संग्रह है 6 गेंदों का, ये भी संग्रह 5 गेंदों का, ये संग्रह 5 गेंदों का, तो ये इकट्ठी की हुई जो गेंदें रखी हैं 6 लाल, 5 सफ़ेद और 5 नीली गेंदें, इनमें से 9 गेंदों को चुनना है। जबकि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें, ये संग्रह आपका है, इसमें से 3 गेंदें, ये 5 सफ़ेद का संग्रह माने कलेक्शन किया हुआ है, तो मैंने 5 गेंदों का, इसमें से 3 गेंदें चुनेंगे सफ़ेद, और इसमें इस कलर की भी 3 गेंदें चुनेंगे।
प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हम चुनेंगे। लाल रंग की भी 3 गेंदें, सफ़ेद रंग की भी 3 गेंदें, नीले रंग की भी 3 गेंदें, तो 3 3 6 और 3 9 9 गेंद हो जाएंगी, इनमें से चुननी है। तो इसमें से आप क्या चुनोगे? 3 लाल, और इसमें से 5 सफ़ेद, और इसमें से 5 नीली। ये आप जब चुनेंगे 5 सफ़ेद 5 नीली, 5 नहीं, इसमें से 3 सफ़ेद और 3 नीली, ये प्रत्येक में से 3 3 गेंदें चुननी है। 6 में से 3, 5 में से 3 और 5 में से 3। तो इनको जब चुने लाल चुनेंगे तो इसके ढंग हो जाएंगे, क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसके हो जाएंगे 6C3, ढंग हो गए 6C3। इसके होंगे 5 में से 3 सफ़ेद चुनेंगे तो उसके ढंग हो जाएंगे आपके कितने? 5C3, और इसमें से 3 चुनेंगे तो इसके ढंग हमारे हो जाएंगे कितने? इसके ढंग हो जाएंगे 5 में से 3 चुनेंगे तो 5C3, 6 में से 3 चुनेंगे 6C3। क्रम का तो ध्यान नहीं रखा जाता है, कॉम्बिनेशन होता है ये। 5 में से 3 चुनेंगे, 5 सफ़ेद से 3 सफ़ेद तो 5C3, 5 नीली से 3 नीली चुनेंगे तो 5C3। ये भी घटना होगी, ये भी घटना होगी, ये भी घटना होगी। ये ढंग इसके होंगे, लाल चुनने के ये ढंग होंगे, सफ़ेद चुनने के ये ढंग होंगे, नीली चुनने के ये ढंग होंगे। इसलिए अभीष्ट ढंग हो जाएंगे, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ढंग तरीके मेथड क्या होते हैं? ये इंटू ये इंटू ये, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। अगर ये भी घटना घटे तो, ये भी घटना घटे तो, ये भी घटना घटे तो, सभी घटना घटित हो रही हो तो इस घटना को कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं, माने सभी घटनाएं घटें। तो ऐसी घटना में अभीष्ट ढंग होते हैं। इन ढंगों का गुणा इसमें कर देते हैं और इन ढंगों का गुणा इसमें, सभी ढंगों का गुणा कर दिया जाता है। ये इंटू ये सब कर दिए जाते हैं, ये इंटू ये सब। अब इसका करेंगे, 6 को 3 बार खोल देंगे, 6 इंटू 3 बार बैक कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, और 3 को 1 तक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 को 3 बार उल्टा बैक कर देंगे, बैक 3 पदों तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन नीचे 3 को 1 तक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे इंटू 5 को 3 पदों तक बैक करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 को 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कर दिया। तो आपका 3 दूनी 6 से 6 खत्म, और ये आप 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, तो ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, इनके मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गए आपके 20, ये हो गए 10, ये हो गए 10, 1 2 2 0 रख देंगे 21 पर, 21 पर 2 0 रख दो, आपके इतने तरीके आ गए। ऐसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है। इसको आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखो कैसे करते हैं। लिखा है 52 पत्तों की गड्डी से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। जो आप संचय करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसमें एक इक्का हो। हमारे कुल पत्ते कितने? 52, 52। ये 52 हमारे कार्ड हैं, पत्तों को कार्ड कहते हैं। ताश की गड्डी होती है जिसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में अब वो इक्के की बात कर रहा है। इक्का 52 पत्तों में हमारे 4 इक्के होते हैं, तो 48 हमारे अन्य शेष बच गए 48, क्यों 48 और 4 मिला के 52 हो जाएंगे। ये 48 और 4 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि उसमें एक इक्का हो, तो आपको इसमें से एक इक्का चुनना है, और चुनने आपको 5 पत्ते, 52 पत्तों में से 5 पत्ते, एक इक्का इसमें से चुनना है, तो 4 इसमें से चुनने, क्योंकि ये 1 और ये 4 मिलके 5 पत्ते हो जाएंगे। 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर आपको बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक
प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। तो हमारे 52 पत्तों में 4 इक्के होते ही ये 4 इक्के, और 4 इक्के जब हो जाएंगे तो 52 में से 4 घटाओगे तो 48 अन्य पत्ते हो जाएंगे। अब इसमें क्या चुनना है, संचय में एक इक्का चुनना है, और एक इक्का इसमें से चुनोगे तो फिर पत्ते चुनने 5, तो 4 इसमें से चुनने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको एक इक्का चुनना पड़ेगा। एक इक्का चुनेंगे तो इसमें से फिर चुनेंगे हम 4 अन्य, ये एक इक्का इसमें से, तब ये दोनों मिला करके ये 5 हो जाएंगे। 52 पत्तों में से 5 पत्ते चुनने, एक इक्का और 4 अन्य इसने लिखे नहीं है पर लिख दिया है, एक इक्का चुनना है। एक इक्का जब इसमें से एक चुन लोगे पत्ता तो 48 में से 4 चुनने पड़ेंगे। तो ये 4 अन्य चुनेंगे तो इसके ढंग तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 4 में से एक चुनोगे, क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, संचय कॉम्बिनेशन सी होता है तो 4C1 ये हो जाएगा 4C1, ये ढंग हो गए। और ये 48 में 4 चुनोगे तो ये हो जाएगा 48C4, ये हो गया 48C4। इसलिए अभीष्ट ढंग बराबर अभीष्ट ढंग, इन दोनों ढंगों का गुणा कर दिया जाता है 4C1 का और 48C4 का। ये भी ढंग क्योंकि ये भी घटना घटित होनी है, ये भी घटना घटित होनी है, सभी घटनाएं घटित हों तो सभी ढंगों का गुणा कर देते हैं, ये इंटू ये गुणा कर देते हैं। 4C1 इंटू 48C2 C4 कर दो, 4 को एक बार बैक कर दो, अपॉन 1 को 1 तक बैक कर दो, 4 को एक बार बैक कर दो 1 पद तक और 1 को 1 तक, इंटू 48 को 4 पदों तक बैक, 48 इंटू 47 इंटू 46 और अपॉन नीचे 4 को 1 तक बैक कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 48 को तो 4 पदों तक बैक करो, 1 2 3 अभी और करना है एक और, ये 45, 48 इंटू 47 46 45, 48 को 4 पदों तक 1 2 3 4 और 4 को 1 पद तक। ये देखो अब आप काटना शुरू कर दो, इससे आपके ये कैंसिल हो जाएंगे और किसी से आप काटना चाहो तो 3 से ये कट जाएंगे, ये इतनी बार। 2 से और कुछ काट दो, ये काट दो या ये काट दो, 2 से ये डिवाइडेशन कर दो, कितना 2 4 24 बार। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 50। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। देखेंगे अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 गेंदबाजी कर सकते हैं, इन 17 में से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं जिन्हें बॉलर कहते हैं। तो आप बॉलर कहते हैं, उन्हें गेंदबाजी करते हैं, वो गेंद फेंकते हैं। केवल एक क्रिकेट टीम में के 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हों, हर टीम में 4 गेंदबाज जरूर हों, तो कितने प्रकार से इनका चयन किया जा सकता है। 17 खिलाड़ियों में 5 तो गेंदबाज हैं, तो 17 में से 5 घटा दो तो 12 वैसे अन्य रह गए, और उनको इनमें से 11 खिलाड़ियों को लेना है जिसमें 4 गेंदबाज हों। तो देखो क्या करते हैं, कुल खिलाड़ी इक्वल 17 है। इनको आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इनमें 5 गेंदबाज हैं, 5 गेंदबाज जो गेंद फेंकते हैं। तो जब 5 गेंदबाज है तो 12 फिर अन्य रह गए। 17 में से 5 घटा दो तो 12 अन्य रह गए। खिलाड़ी तो आपके 17 हैं जिनमें 5 गेंदबाज हैं, तो 12 अन्य रह गए। 17 में से 5 के 12 रह गए। आपको 11 की टीम बनानी है खिलाड़ियों की जिनमें 4 गेंदबाज हों। तो 5 गेंदबाजों में से आप 4 गेंदबाज यहाँ चुन लो, 4 गेंदबाज
और चुनने आपको 11 थे, 4 तुमने गेंदबाज चुन लिए 5 गेंदबाज में से। अब रह गए तुम्हारे 7, या इसमें से 7 चुनेंगे, तभी आप 7 और 4 11 की टीम बन जाएगी। 5 में से 4 तो गेंदबाज चुनने, 4 गेंदबाज जरूर हों, ये भाई चुनेंगे। और 12 में से 7 अन्य चुन लें, तभी तो 4 और 7 11 हो गए। 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी। 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी जिसमें 4 गेंदबाज हों। तो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुनोगे और तुम्हारे अन्य रह गए 12, क्योंकि 12 और 5 17 तो ये रहे। और 12 में से आप 7 को चुनेंगे, क्योंकि 4 और 7 मिला के 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इनके चुनने के ढंग क्या होंगे? इनमें क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता। टीम बने, सीमित बने और आपकी जीवाएँ बने, कोई गेंद निकाली जाए, ताश की गड्डी से पत्ते निकाले जाएं, त्रिभुज या षटभुज या अष्टभुज या बहुभुज बने, तो इसमें कोई क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। ये सभी संचय में बनते हैं। संचय को कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसे सी में बनते हैं। तो क्या करोगे? 5 गेंदबाजों से 4 गेंदबाज चुनने के ढंग 5C4, और इसे 12 अन्य खिलाड़ियों से 7 अन्य खिलाड़ी चुनोगे तो 12C7, 12C7 हो गया। ये भी घटना घटित होनी है, ये भी घटना घटित होनी है, ये दोनों घटनाएं घटित होनी है। तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हो गई। स्वतंत्र घटना में अभीष्ट ढंगों का अभीष्ट ढंग निकालते, तो इन ढंगों का गुणा इन ढंगों में कर दिया जाता है। ये तरीके, ये भी तरीके, इन दोनों तरीकों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए अभीष्ट ढंग इक्वल इसका 5C4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें 12C7 में कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम? 5 को 4 बार बैक कर दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 4 को 1 तक बैक कर दो, 4 × 3 × 2 × 1, इंटू 12 को 7 बार बैक कर दो, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7, 1 2 3 4 5 6, 7 बार करना इंटू 6, और अपॉन नीचे 7 को कर दो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कर देंगे 7 से 7, 6 से 6, और अपना काट देंगे 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1। यहाँ तो आ गया 5, और 5 से यदि काटना चाहो तो इस 5 से ये वाले 5 कैंसिल कर देंगे, इस 5 से ये 5 कैंसिल कर देंगे, इस 5 से ये वाले 5 कैंसिल कर दो, और आपका क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 4 3 या 12 से ये 12 कैंसिल कर दो, काट दो। आप कैसे भी काट सकते हो, और हम काटेंगे इस 2 से कोई भी डिवाइडेशन कर दो। चलो 2 से यहाँ 4 बार डिवाइडेशन किए देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 11 × 10 × 9 × 4 रह गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनका मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौक 36 तो ये हो गया, और उसमें मल्टीप्लाई 11 का कर देंगे तो आपके 36, और फिर आ जाएंगे 36, ये 6 9 3 ये हो जाएगा, और एक इसमें ये वाली 0 बढ़ जाएगी। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960, ये आपके इतने तरीके से टीमें बनेंगी, इतनी टीम बन जाएंगी। ये आंसर हो गया। तो समझ लो कैसे बना आपका, कि 17 आपके खिलाड़ी थे, उनमें से 5 गेंदबाज थे, 17 में से 5 गेंदबाज हो गए तो 12 अन्य हो गए, क्योंकि 12 और 5 मिला के 17, 17 से 5 घटा दिया, 12 हो गए, 12 अन्य हो गए। अब आपको 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 11 की, जिनमें 4 गेंदबाज हों, तो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुनने पड़ेंगे। अब 4 जियो इसमें से 7 चुनने पड़ेंगे, क्योंकि 4 और 7 मिला के 11 खिलाड़ी की टीम बन जाएगी। तो इससे ये चुनेंगे 7, 5 से 4 चुनने के ढंग 5C4, और 12 से 7 चुनने के ढंग 12C7। अब आपका ये भी घटना होनी है, ये भी घटना होनी है, दोनों घटना होनी है। जब दोनों घटनाएं घटित हों, ये घटना घटित हो, ये घटना घटित हो, तो अभी ढंग हो जाते हैं। इन दोनों ढंगों का गुणा कर दिया जाता है, ये ढंग इंटू ये ढंग, दोनों का गुणा, इनको खोल दो और आप आंसर निकाल सकते हैं। इसे ऐसे कर दिया। देखेंगे, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं।
इनसे 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। माने वो ये कह रहा है कि एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें, इनमें से 2 काली और 3 लाल गेंदों के चुने जाएंगे, उनके तरीके बताइए। तो गेंदें जब चुनी जाती हैं तो कोई क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। जब क्रम का ध्यान नहीं रखते तो उसे संचय कहते हैं। संचय को सी से निरूपित करते हैं, तो ये सी से प्रकट होगा, पी से नहीं होगा। पी क्रमचय होता है, उसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। तो गेंदों को जब चुना जाता है तो कोई भी क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, इसे संचय कहते हैं। संचय को सी से निरूपित करते हैं। तो क्या करेंगे, 5 काली से 2 काली चुनेंगे और 6 लाल से 3 लाल चुन लेंगे। तो इससे आप क्या चुनेंगे, 2 काली चुनेंगे और 6 लाल से 3 लाल चुनेंगे, इससे 3 लाल चुन लेंगे। तो इसके तरीके क्या हो जाएंगे, 5 काली से 2 काली चुनेंगे तो 5C2, 5 काली से 2 काली चुनेंगे तो 5C2 और 6 लाल से 3 लाल चुनेंगे तो 6C3, ये हो गया। इसे चुनेंगे तो ये भी घटना घटेगी और ये भी घटना घटेगी, ये भी ढंग बनेंगे, ये भी ढंग बनेंगे, ये भी घटना, दोनों घटनाएं घटेंगी। तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। स्वतंत्र घटनाएं फ्री इवेंट्स हो गई तुम्हारी। तो अब क्या करेंगे, इनमें अभीष्ट ढंग हो जाते हैं, इन दोनों ढंगों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए अभीष्ट ढंग इक्वल 5C2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6C3 का। तो 5 को 2 बार बैक कर दो, 5 × 4, और 5 को 2 पदों तक बैक कर दो, 1 2, और 2 को कर दो 1 तक। क्या कर देते, 2 × 1, 2 की उल्टी गिनती 1 तक। 5 को 2 पदों तक उल्टी गिनती करेंगे, इंटू 6 को उल्टी गिनती 3 पदों तक, 6 × 5 × 4, 1 2 3। तो 6 को 3 पदों तक बैक और आपको 3 को 1 तक बैक, 3 × 2 × 1। तो आपके 2 से डिवाइडेशन 2 बार हो गया, तो 5 × 2 हो जाएगा ये 5 × 2, तो ये हो गया 5 × 2, और 3 दूनी 6 से ये 6 चले जाएंगे, तो 5 × 4 ये बनेगा, इंटू 5 × 4। तो इसका मल्टीप्लाई हमने कर लिया 10 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया 20 हो गया। 20 का 10 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 में 2 0 बढ़ा दो, तो 2 हो गया तुम्हारा 200। आपका ये तरीका आ चुका है, ये आंसर हो गया। ऐसे किया जाता है ये।